बात हुई थी किस चीज की, टॉर्क की, ये ना हुआ था। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक बार हल्का से रिव्यू और कर लो। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बोलो? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए बात को? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिए थे ई वेक्टर, जो कि अपने आप में क्या था? कांस्टेंट। ये क्या था? कांस्टेंट। यानी पूरे रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और आपने उसमें एक लिया डाइपोल, ये डाइपोल है ए बी, ये सब वर्कआउट कर चुके थे हम लोग। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया। डाइपोल का मिडिल पॉइंट कहाँ पर था? ऊपर, बोलो। यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है कितना? प्लस क्यू। इस प्लस क्यू पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा था। वैल्यू कितना था? क्यूई, है ना? थोड़ी देर के लिए इसको मान लिए थे F1, बोलो। माइनस क्यू पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगा था, और इस फोर्स का वैल्यू था F2, इसका वैल्यू कितना? क्यूई। क्यूई मैग्नीट्यूड के टर्म में, बोलो। क्लियर है? आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये किसका डायरेक्शन है बोलो? डाइपोल मोमेंट का, यानी पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा था, कितना? थीटा, है ना? तो इस फोर्स ने, F1 ने जो इसको माने थे रेफरेंस पॉइंट, ओ को क्या माने थे? रेफरेंस पॉइंट। तो F1 ने ओ के रेस्पेक्ट में टॉर्क जो प्रोड्यूस किया वो था क्लॉकवाइज सेंस में, बोलो। और F2 ने ओ के रेस्पेक्ट में टॉर्क जो प्रोड्यूस किया वो भी किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। यानी दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में है, यानी एक ही सेंस में है ना? और कॉपी देखोगे तो टॉर्क ऑफ F1, टॉर्क ऑफ F1 विथ रेस्पेक्ट टू O, विथ रेस्पेक्ट टू किसके? O, यानी टॉ1 ये बराबर आया था QEL इंटू कितना? साइन थीटा आया था। किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। वैसे ही टॉर्क ऑफ F2, टॉर्क ऑफ F2 विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू किसके? O, यानी टॉ2 ये बराबर वही आया था QEL इंटू कितना? साइन थीटा। किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। समझ गए बात को? दोनों टॉर्क एक ही सेंस में है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, और नेट टॉर्क भी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल पर जो नेट टॉर्क लगेगा टॉ, ये बराबर टॉ1 प्लस कितना? टॉ2। क्यों? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो QEL sin थीटा प्लस QEL sin थीटा, है ना? या L नहीं लिए थे हम लोग, इसको शायद D लिए होंगे, और ये दूरी भी क्या लिए होंगे? D। तो यहाँ पे आप D करना करेक्शन में, यहाँ भी D और यहाँ भी कितना? D। और डाइपोल का लेंथ हो जाएगा 2D। कितना हो जाएगा? 2D। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये बराबर 2QED, 2QED इंटू कितना? साइन थीटा। और इसको हम लोग अरेंज ऐसे किए थे Q इंटू 2D, Q इंटू 2D इंटू E इंटू कितना? साइन थीटा, बोलो। क्लियर? और Q इंटू 2D, 2D यहाँ पे लेंथ ऑफ डाइपोल है, 2D यहाँ पे क्या है बोलो? लेंथ ऑफ डाइपोल। 2D यहाँ पे लेंथ ऑफ डाइपोल है, बोलो। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, ये बन जाएगा P, मतलब डाइपोल मोमेंट। ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो रहा है ना जी? डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2D के जगह पर हम लोग क्या लिख दें? P, ये बराबर P इंटू E इंटू कितना? साइन थीटा, है ना? और जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो भी किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। बात फॉलो किए?
डाइपोल पर जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। अब एक बात गौर करो, यहाँ पे P जो कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसका मतलब P sin थीटा जो हुआ वो P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड हुआ। किसका मैग्नीट्यूड, P क्रॉस E का। यानी टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म आप टॉर्क को लिख सकते हैं, टॉ वेक्टर बराबर, चलो बोलो, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस कितना, E वेक्टर। बोलो क्लियर है। ये फाइनलाइज करके कल यहाँ तक का फॉर्मूला हमने बताया था, है ना। टॉ वेक्टर बराबर कितना, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर कहोगे सर मैग्नीट्यूड निकालिए तो P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, P sin थीटा, P sin थीटा। बात फॉलो किए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये आपको क्लियर हो गया, समझ गया बात को, ठीक है। अब आइए कुछ स्पेशल केसेस है वो देख सकते हो। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये मान लो एक डाइपोल लिया, यहां -q और यहां पे क्या लिया, +q, और ये पॉइंट O इसको माना रेफरेंस पॉइंट, यानी जिसके रेस्पेक्ट में हमने टॉर्क को कैलकुलेट किया है, और ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी P वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। बोलो क्लियर है। टॉर्क का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखोगे P क्रॉस E, क्या लिखोगे, P क्रॉस E। अब जरा गौर करो कि ये नेट टॉर्क आपको वही डायरेक्शन दे रहा है, पहले कौन सा वेक्टर है, P, और तब कौन सा वेक्टर है, E। तो P वेक्टर का सेंस इधर है और E वेक्टर का सेंस इधर है, तो P से E की तरफ बताओ ये कौन सा सेंस हुआ, क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में। टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। बात आई समझ में, बोलो क्लियर है, कोई डाउट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, ये टॉर्क जीरो कब होगा, ये टॉर्क जीरो कब होगा, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, व्हेन डज द टॉर्क ऑन डाइपोल, व्हेन डज द टॉर्क ऑन डाइपोल, व्हेन डज द टॉर्क ऑन डाइपोल, व्हेन डज द टॉर्क ऑन डाइपोल बिकम्स जीरो। डाइपोल पर टॉर्क जीरो कब होगा, बोलो क्लियर है। चलो टॉर्क का फॉर्मूला ये है ना, P क्रॉस E। बताओ P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू कितना, साइन थीटा, P इंटू कितना, साइन थीटा। बोलो क्लियर है। टॉर्क जीरो होने का मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, पुट टॉ बराबर जीरो, जिसका मतलब कि PE साइन थीटा ये बराबर कितना, जीरो। बोलो इसका मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो। साइन थीटा जीरो दो कंडीशन में होता है, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बोलो साइन 0 डिग्री जीरो होता है, या थीटा बराबर 180 डिग्री। बोलो क्लियर है। अब दोनों केस को समझना होगा, यानी इस केस में भी टॉर्क जीरो होगा और इस केस में भी टॉर्क जीरो होगा। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब कि P वेक्टर E वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा, अरे बोलिए ना। और थीटा 180 होने का मतलब P वेक्टर E वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा। बात फॉलो किए, समझे कि नहीं समझे। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब कि P वेक्टर E वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा, और थीटा 180 होने का मतलब P वेक्टर E वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा। और दोनों केस में टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, जीरो। दोनों केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कितना होता है, देखिए आप दोनों केस को देखिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री को भी और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री को भी।
पहला केस थीटा बराबर 0 डिग्री, बोलो क्लियर। ये डायरेक्शन था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने कहा ना डाइपोल मोमेंट बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब जो डाइपोल था ए बी उसका माइनस क्यू यहां पर और प्लस क्यू यहां पर। अरे बोलो बाबू। और ये लाइन ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोलो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अरे बोलो बाबू, बोलो क्लियर है। अब बताओ यहां पे नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0। नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। किस चीज में होगा, इक्विलिब्रियम में। अरे बोलो इक्विलिब्रियम में होगा। अब सवाल ये उठता है, हम पढ़ाए थे वर्क पावर एनर्जी में, ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सवाल ये उठता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है। हालांकि इसका जवाब पोटेंशियल एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट से दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी डील नहीं किए इस केस में, डाइपोल के केस में। तो आप एक दूसरे वे में समझ सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब यहां से, और ये इसका मिडिल पॉइंट 2 है, अगर मान लो कि इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा स्लाइटली घुमा के देखो, बोलो ना, बोलो क्लियर है। लेट द डाइपोल is turned about O, turned about O, है ना, मतलब O को फिक्स रखते हुए turned about O by some angle, बोलो क्लियर है। ध्यान देना मेरी बात को, डाइपोल को इस पोजीशन से मैंने क्या किया, टर्न बाय सम एंगल। चलो देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन, ध्यान देना, अरे बोलो ना। और ये डाइपोल उस पोजीशन से मैंने क्या किया, टर्न। यहां पे आ गया माइनस क्यू, यहां पे क्या आ गया, बोलो प्लस क्यू। और ये O रेफरेंस पॉइंट, बोलो ना। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, P वेक्टर। और ये बताओ टॉर्क फिर लगना चालू हो जाएगा, अरे बोलिए ना, यहां पर टॉर्क फिर लगना चालू हो जाएगा। और टॉर्क बराबर हो जाएगा P क्रॉस C, क्या हो जाएगा, P क्रॉस C। और तुम ही बताओ कि टॉर्क का डायरेक्शन P क्रॉस C, P से E की तरफ, बोलो कौन सा सेंस, क्लॉकवाइज। यानी डाइपोल की टेंडेंसी है कि वो वापस इसी पोजीशन में आ जाए। बात फॉलो किए, डाइपोल की टेंडेंसी है कि वो वापस इसी पोजीशन में आ जाए। बात फॉलो किए, डाइपोल की टेंडेंसी है कि वो वापस क्या हो जाए, इसी पोजीशन में आ जाए। बात फॉलो किए, नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है। देखो तो ये जो टॉर्क लगा, आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब डाइपोल को घुमाए, बोलो ना, अब फिर टॉर्क जब लगना चालू हुआ तो ये टॉर्क किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। सो डाइपोल हैज टेंडेंसी, डाइपोल हैज टेंडेंसी, डाइपोल हैज टेंडेंसी टू गेट अलाइंड, अलाइंड, अलाइंड मतलब एक ही लाइन में आ जाना, अलाइंड along इलेक्ट्रिक फील्ड, aligned along electric field, so that P vector, बोलो, is in same direction of, P vector is in same direction of, is in same direction of, is in same direction of किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अरे बोलिए ना बाबू, P vector is in the same direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी डाइपोल इसी पोजीशन में आना चाह रहा है, बोलो। तो ये पोजीशन कैसा हुआ, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात फॉलो किए, हाँ। जहां वो आना चाह रहा है, जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो आना चाह रहा है, वो क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ। समझ गया बात को। सो थीटा इज इक्वल टू 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, थीटा इज इक्वल टू 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट।
अरे बोलिए ना। और हाँ, आगे चल करके ये भी देखोगे कि इस पोजीशन पर जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। स्टेबल में मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ये हम पढ़ाए हुए हैं किस में, वर्क पावर एनर्जी में। बात फॉलो किए। हाँ, इन दिस कंडीशन the potential energy of dipole will be minimum। बोलो क्लियर है, बोलो हो गया। एक 180 डिग्री। सेकंड केस लेते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री। उस केस में पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। पी वेक्टर को ऐसे होना है, इसका मतलब माइनस क्यू यहां आ गया, बोलो, और प्लस क्यू आपका यहां हो गया। बोलो क्लियर है। ये लाइन ज्वाइनिंग द डाइपोल, ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट। अब पी वेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या, अपोजिट, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पर भी नेट टॉर्क कितना है, 0 है ना। टॉर्क 0 दो कंडीशन में था, एक 0 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर। अब थोड़ा यहां से डाइपोल को टर्न करके देखो, क्या यहां वापस डाइपोल आना चाह रहा है या नहीं, या जिस सेंस में उसको टर्न किए वो उसी सेंस में टर्न करता चला जाएगा। मेरी बात नहीं समझे, बोलो क्लियर है। दो बात हो सकती है, अगर यहां से डाइपोल को टर्न करें तो एक बात ये हो सकती है कि वो यहां पर वापस आना चाहे, या जिस सेंस में उसको टर्न किए वो उसी सेंस में टर्न होता चला जाएगा। ये हो सकता है ना। चलो देखते हैं। इफ डाइपोल इज टर्न about O by some angle, ध्यान देना, डाइपोल को टर्न किए by some angle। आप टर्न करके देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, O को फिक्स रखते हुए डाइपोल को घुमा दो, घुमाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ प्लस क्यू ले आए, अरे बोलोगे, यहाँ क्या ले आए, माइनस क्यू। क्लियर है। बताओ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पी वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, बोलो, पी वेक्टर। बोलिए, कोई डाउट? यहां से आपने घुमाया है ना, बोलिए ना भाई। आपने डाइपोल यहां से क्या किया, बोलिए, टर्न किया है ना। अब ये बताओ कि टॉर्क का फिर से टॉर्क लगना चालू हो जाएगा, टॉर्क लगना फिर से लगेगा, मतलब इस पर इधर क्यूई फोर्स लगेगा, बोलो भाई, और इस पर सॉरी, हाँ, फील्ड के डायरेक्शन में इधर क्या लगेगा, बोलो, क्यूई फोर्स, बोलो, और इस नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यूई फोर्स। अरे बोलो बाबू, रेफरेंस पॉइंट कौन है, ओ, बोलो। अब गौर करो, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो इस सेंस में होगा, अरे बोलिए ना, और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो इस सेंस में होगा। बोलो, ये कौन सा सेंस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये भी कौन सा सेंस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ, आपने डाइपोल को यहां से ऐसे घुमाया, और जो नेट टॉर्क लग रहा है वो किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आपने डाइपोल को भी रोटेट किया किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और वहां पर नेट टॉर्क भी लग रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता चला जाएगा, इस कंडीशन में वापस नहीं आएगा। आएगा क्या, इस कंडीशन में वापस नहीं आएगा, मतलब ये पूरा ऐसे रोटेट करके यहां आ जाएगा, और ये पूरा रोटेट करके यहां आ जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में आ जाएगा। नहीं समझे बात को, अरे बोलिए ना। तो मतलब क्लियर हुआ ये बात,
अरे बोलो। तो इन दिस केस वी सी, इन दिस केस वी सी, इस केस में हम देख रहे हैं कि द डाइपोल इज टर्न, द डाइपोल इज टर्न इन विच सेंस, इन विच सेंस, जिस सेंस में डाइपोल को आपने क्या किया, टर्न किया, बोलिए ना। टॉर्क एक्स ऑन इट, टॉर्क एक्स ऑन इट, टॉर्क एक्स ऑन इट, बोलो ना। एंड मेक्स डाइपोल, डाइपोल टू टर्न इन द सेम सेंस, जिस सेंस में आपने डाइपोल को क्या किया, टर्न किया, उस पे जो टॉर्क लग रहा है वो डाइपोल को उसी सेंस में टर्न करता चला जाएगा। अरे बोलिए ना। मेक्स द डाइपोल टू टर्न इन द सेम सेंस, टू टर्न इन द सेम सेंस, टू टर्न इन द सेम सेंस, बोलो कोई डाउट? सेम सेंस, यानी ये वापस इस पोजीशन में लौटना नहीं चाह रहा है। अरे बोलिए ना। ये चाह रहा है कि हम यहां आ जाएं और ये चाह रहा है कि हम यहां आ जाएं, यानी कौन सा कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 0 कंडीशन। अरे बोलिए ना। इसका मतलब ये जो कंडीशन हुआ वो कौन सा हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, is the condition of unstable equilibrium, unstable equilibrium, बोलो कोई डाउट? और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी, समझ गए। जहां अनस्टेबिलिटी है वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल is maximum at थीटा बराबर 180 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कर लीजिए।